ऊपर से तो बकरी भी नहीं झाकती और तुम कूद गई। चील कौवे भी नहीं खाएंगे तुम्हें मारने की लकीर थी हमारे हाथ में, फिर किसी हरामी ने बता दिया। लेकिन तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है और उसी कोई हरामी नहीं बता सकता। फिल्म में हीरो कौन है, विलेन कौन है? गुड क्वेश्चन। मैं स्टोरी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप ही बताएंगे। आई थिंक सभी हीरो हैं और सभी विलन हैं, and that's why that's the title of the film. No, Mani again said this the other day. I'm quoting Mani time and again because he's not for us as actors to make these assumptions. He's the filmmaker. He's the perfect person to answer this, and he said it at a press conference when they said that, have you made Ravan into a hero? He said, no, Ravan is a villain if that's the way you, Veera is the villain if that's the way you identify him. Because he is the person who is looked upon as the outlaw of society. Dev is the police officer. So he is looked upon as the society do-gooder. And I am Dev's wife who gets abducted. So it's the hunter, the hunted and the trapped. लेकिन as the narrative unfolds, और ये आपको फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगी, but you see that everybody, there are shifts in personalities. Like even how you probably look upon a conventional wife, she's very fiery and feisty and very strong, and she gets into attack mode, but she's very righteous. In fact, the audience in a way views the characters of Dev and Veera through Ragini's eyes. And when you look at the circumstances, maybe Veera has been wronged, maybe Dev has been wronged, and both of them do villainous deeds, and both of them do very justifiable deeds. So it's for the audience to decide who is right and who is wrong. And then again, Mani is saying, who are we as people to decide? I mean, everybody has a good side and a bad side. It's circumstances that make people do what they do. मैं आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था, आपको क्या लगता है फिल्म का हीरो आपको कौन लगा? फिल्म का हीरो मणि रत्नम और पूरी यूनिट जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, क्योंकि हमने जिन हालातों में काम किया है, सब के सब, you know, especially those who do not get recognized immediately in these promotional activities, like the crew members, the assistants, everybody who has worked so hard on this film are the true heroes of a movie like this. And especially making two films at the same time, please, it was an impossible task. कुछ और चीजें क्योंकि दर्शक जरूर जानना चाह रहे होंगे, रावण के साथ साथ में चंद अभिनेत्रियां ऐसी हैं, चंद हीरोइंस ऐसी हैं जिनको टॉलीवुड या तमिल फिल्म इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इन तीनों का एक्सपीरियंस हो, इन तीनों के साथ काम किया हो, कितना बदल गई हैं। और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसको भी जोड़ना चाहूंगा। कुछ होगा नाम। तो इन तमाम इंडस्ट्रीज के साथ आपने काम किया है, अलग अलग जगह, आपको क्या फर्क लगता है? और दूसरा, कोई किसी और से बेहतर लगता है? हॉलीवुड में काम करने की होड़ हम देख रहे हैं, या चाहत हम कम से कम देख रहे हैं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री का अपना सम्मान है, बॉलीवुड की अपनी स्टाइल है फिल्मों को, कुछ फर्क देखते हैं किसी को किसी से बेहतर? ये सवाल अच्छा हुआ आपने भी पूछा है। काफी बार मुझे, स्पेशली आई वाज ओनली आस्क्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदी फिल्म्स एंड फिल्म्स इन द वेस्ट, इंग्लिश फिल्म्स, और मैं हमेशा कहती थी कि मैंने तो तमिल फिल्मों में भी काम किया है, बंगाली फिल्म में भी काम किया है, और हर बार मैंने कहा है कि आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू जनरलाइज कि इस इंडस्ट्री में या इस स्टेट में इस तरह का काम किया जा रहा है, इट्स रियली, या इस रीजन में इस तरह का काम, इट्स द एक्सपीरियंस रिमेन्स इंडिविजुअल फ्रॉम फिल्म टू फिल्म। जनरलाइज इसके बारे में बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है नहीं कि फिल्में यहाँ ऐसी बनती हैं या वहाँ ऐसी बनती हैं। इट्स ऑलवेज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एंड ट्रूली इट इजंट राइट टू कंपेयर, बिकॉज विद ईच फिल्म मेकर द एक्सपीरियंस चेंजेस। दैट फिल्म मेकर एंड दैट टीम is what makes an experience. आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम एक्सपीरियंस के लिए कर रही हैं, ये एक अलग इमेज बिल्डिंग भी होती है कि हाँ, ऐश्वर्या जो है वो सिर्फ यहाँ काम नहीं करती हैं, वो यहाँ भी काम कर सकती हैं, ये काम भी कर सकती हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी जो करियर में है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड द डायरेक्टर्स आई वर्कड विद एक्चुअली इन माय डेस्टिनी फ्रॉम द बिगिनिंग। आई नेवर हैड अ कन्वेंशनल न्यू कमर्स एंट्री इनटू द इंडस्ट्री। एक तो इंडस्ट्री बहुत ही जेनरस थी, शुरू से ही काफी ऑफर्स थी, सो आई वाज़न्ट लाइक अ न्यू कमर वर्कड ऑन वन फिल्म, waited and then signed on more films. And in fact, I first chose to work with Mani Ratnam in a Tamil film. और ये नहीं कि हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिल रही थी, you know, the kind of preconceived ideas. तो जब मेरी जिंदगी में ऐसे मौके मिले where I could break convention, I did that
with conviction. I was just thankful that my audience allowed me to make these choices in a way. And in saying that, what I'm trying to say कि audience का support जो मुझे मिला और industry की support जो मुझे मिली कि मैं ऐसे काम कर सकी अपनी career में, it has allowed me to get enriched as an actor and of course reach a wider audience. It wasn't a plan क्योंकि very honestly ये सारे जो अनुभव हैं, अवसर हैं, they came my way. But yes, I didn't push them aside. I took them on schedule for आपने meeting. कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि किसी चीज को पर्टिकुलर चीज को करने के लिए आप जाएंगे? आने वाले वक्त के लिए भी आप इंतजार कर रही हैं कि सारी चीजें आपके रास्ते में आए, कुछ और बेहतर मौके आए, या फिर आप कुछ प्लान कर रही हैं? The only thing I'd plan to do is to give my best to whatever comes my way. I mean, fortunately, जैसे कि मैंने कहा कि it's been wonderful कि a lot of good work has come my way, and I'm very, very thankful to my filmmakers. लेकिन once it comes my way, I take it. When I take it on, I commit to it fully, work extremely hard, and give to it, very, very passionately. I really give to my work very passionately. बदनामी होए पत्ती पत्ती घर जावे पर खुशबू चुप ना होए